राम सुंदर साहब छत्रसाल महाबली करियो बले बले। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 16। आज का अध्याय प्रभु प्राणनाथ दर्शन के 18,758 चौपाई स्वसंवेद श्रमकवाणी तारतम साधन कुलदम स्वरूप शाह है, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, जैनिज्म और यहूदी सभी धर्मों, पंथों और संप्रदाय की मूलभूत सारगर्भित तत्व के गुणार अर्थ को संपूर्ण विवरण देकर समझाया। उनकी सभी की विवेचनाएं की केवल भाषा, देश और काल और परिस्थितियों का अंतर बताकर मानव मात्र के बीच में एक विश्व बंधुत्व, विश्व धर्म, निजानंद संप्रदाय, दीन धर्म, सत्य धर्म की विचारधारा आज से 425 साल पहले महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने सदगुरु धनी से देवचंदी महाराज ने जो निजानंद संप्रदाय की जो लोग प्रचलित की थी उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। भक्ति में चाहे वो शुद्ध साथ हो, भक्त हो या साधक हो, साधना के लिए आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। वे सभी धर्मों में होते। धर्म के 10 लक्षण होते हैं जो सबसे श्रेष्ठ आवश्यक होते हैं। महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इसी 10 लक्षणों को धर्म का आधार बनाकर साधना और भक्ति में एक नई विचारधारा, एक नई उच्च श्रेष्ठतम कोटि की पद्धति हमें बताई। महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज स्पष्ट दर्शाते हैं कि श्रीमद् भागवत में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने क्या कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानंद धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहने का तात्पर्य गीता में स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं कहते हैं, इस ब्रह्मांड में जब जब धर्म की हानि होती एवं मानव मात्र की हानि होती, एक दूसरे के प्रति वैर, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जिसमें उच्च नीच, जात पात, रंग, वर्ण, वेश। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म की हानि, धर्म की रक्षा एवं मानव मात्र की आसुरी प्रवृत्तियों की रक्षा के लिए मुझे अवतरित होना पड़ता है। मैं अवतरित होता हूँ। अवतारित पुरुष या पीर और पैगंबर समय समय पे आते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के मूलभूत सिद्धांत, नियम बताते हैं और मानव जात को एक उच्च उत्कृष्टतम राह दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मनुष्य का मृत्यु के पर्यंत केवल एक ही लक्ष्य होना है, मुक्ति पाना, मोक्ष पाना और परम पिता परमात्मा को चरणों में पहुंचना। महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस बात की पुष्टि खुलासा ग्रंथ में स्पष्ट लिखी। पिया प्राणनाथ कहते हैं, यह अवतार किताबों कर बहु ज्ञानी कहावे तीर्थंकर, और ये अंबिय पैगंबर हक के नाहे काम खबर। इन अवतारों, पीरों, पैगंबरों, फकीरों आदि के नाम पर उनके नियम, सिद्धांत और चलाई हुई विचारधारा के ऊपर क्रमशः पंथ, धर्म और संप्रदाय बनते गए और मानव मात्र ने उसको स्वीकारा। लेकिन पिया प्राणनाथ ये स्पष्ट कहते हैं, जितने भी थे वो केवल और केवल बाह्य कर्मकांड, आडंबर और कुरीति विवादों से भरे हुए थे। किसी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय ने मानव मात्र को उसकी चेतना को जागृत करके उसके अंदर
मृतक समान इस शरीर में सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए किसी ने भी प्रयत्न ही नहीं किया। महामंत्री श्री प्राणानंद जी महाराज यहाँ दर्शाते हैं, आत्मा अपने, किसी भी मनुष्य की आत्मा अपने परमपिता परमात्मा अक्षरातीत परमात्मा से बिछुड़कर उनकी विरह वेदना को सहन कर इस ब्रह्मांड में आई हुई है। वो बिछड़ कर इस कालमय के ब्रह्मांड में आई हुई है और यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह माया अंधकार में ऐसे जाल में लिपटी अपने अक्षरातीत परमात्मा को वो भूल चुकी है। उनके गुण को, उनके स्वरूप को, उनके दर्शन को, उनके आनंद उल्लास और प्रेम स्नेह करुणा को भूल चुकी है। धर्म से आत्मा को अपना मूल स्वरूप, अपना निजधाम एवं साथ साथ अपने कर्तव्यों में बंधकर निष्काम कर्म से मन गुण और इंद्रियों को वश में करके अपने चेतना रूपी आत्मा को जागृत करके ब्रह्म ज्ञान लेके वो परमात्मा के चरणों में पहुंच सकती है, भविष्य में पहुंच सकती है, मुक्ति पा सकती है और परमात्मा का इसी ब्रह्मांड में, इसी कालमय के ब्रह्मांड में मृत्यु से पहले वो दर्शन कर सकती है, उनका प्रेम पा सकती है। जो शक्ति पिया प्राणनाथ कहते, जो शक्ति ब्रज और रास में श्री कृष्ण को अक्षरातीत परमात्मा के द्वारा मिली थी, वही शक्ति मोहम्मद पैगंबर साहब को काल क्रम में ऐसे ब्रह्मांड में मिली और मोहम्मद पैगंबर साहब ने अल्लाह ताला परमात्मा से राज्य अक्षरातीत ब्रह्म परमात्मा, हिंदू पक्ष में खुदा ताला अल्लाह ताला, मुस्लिम पक्ष में उनका मनन चिंतन ध्यान, उनका बराज करके उन्होंने एक स्वर ब्रह्म की साधना पद्धति और भक्ति पद्धति अपने मुस्लिम भाइयों को सिखाई। काल क्रम में वही स्वरूप कुलजम स्वरूप के अनुसार 18,758 चौपे के अनुसार प्रथम ब्रज और रास में श्रीकृष्ण परमात्मा अक्षरातीत परमात्मा की आवेश शक्ति, उससे पश्चात मोहम्मद पैगंबर साहब ने, उसके पश्चात कुलजम स्वरूप वाणी में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं अक्षरातीत परमात्मा इस वाणी में प्रकट किया। उनके अनुसार ये वाणी, ये आवेश, वो शक्तियां सदगुरु धनी देवचंद्र जी माई, उसके पश्चात महाराज ठाकुर कालक्रम में पिया प्राणनाथ महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज में अवतरित हुई। वो सभी बातें महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी एवं उनके पहचान, उनके जीवन चर्चने से हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु प्राणनाथ ही विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हिंदू पक्ष में और मुस्लिम पक्ष में इमाम खुदा ताला के रूप में जाहिर हुए। ये सभी बातें मोहम्मद पैगंबर साहब ने उसी समय कही थी। मेरे जाने के बाद 10वीं 11वीं या तो 12वीं सदी में 90,000 हर्फ जो खुदा ताला ने मुझे दिए हैं, उनमें से 30,000 जो कोई उसको साबित करेगा, समझाएगा, वही खुदा होगा। सिवाय खुदा को कोई समझा पाएगा नहीं, इसलिए वही खुदा ताला हुआ, इमाम महदी होगा, वो अल्लाह ताला। अब पिया प्राणनाथ महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज स्पष्ट वाणी में कहते हैं, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। परमात्मा से प्रेम करने वाले भी 3 प्रकार के लोग। प्रथम क्रम में पहले परमात्मा से प्रेम करने वाले जो लोग होते हैं, इस काल माया के ब्रह्मांड में रहते हुए भी एक सांसारिक मोह को विकार को त्याग करते थे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते, अपने मन गुण इंद्रिय को वश में करके चित्त को एकाग्र करते, परमात्मा से जुड़ते हैं, वो सीधे परमात्मा के पास पहुंचते, परम धाम में पहुंचते। ऐसे प्रथम व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति पूजा अर्चना उपवास साधना व्रत नियम कठोर तपस्या करते हैं, कठोर साधना करते हैं और कठोर व्रत जप करके परमात्मा को वो पाने की कोशिश करते और परमात्मा को पाते हैं और मोक्ष भी लेते और मुक्ति करते। तीसरी जो लोग हैं, तीसरी तरह के लोग, तीसरी तरह के लोग वो सबसे अलग होते हैं।
इस कालमय के ब्रह्मांड में, इस नश्वर ब्रह्मांड में आने के बाद सांसारिक बातों में ऐसे उलझ जाते हैं, अपने निज धाम, अपना मूल स्वरूप, अपने परमपिता परमात्मा की बातों, परम धाम की सभी बातों को भूल जाते हैं और इस ब्रह्मांड के आए हुए 33 करोड़ देवी देवता की पूजा अर्चना सेवा उपवास इत्यादि करते हैं। साथ साथ कुरीवाद, पाखंडवाद, अंधश्रद्धा में ऐसे लिपट जाते हैं, उनके कर्मों के अनुसार, अच्छे कर्म और बुरे कर्म के अनुसार उनको स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है। वहां से आनंद प्राप्त करने के बाद वापस नरक में आते, दुख भोगते हैं, वापस इस कालमा के ब्रह्मांड में आके वही 84 लाख योनि के आवागमन में फेरे में घूमते रहते हैं। ऐसे तीसरे तरह के लोग महामदेशी प्राणनाथ जी महाराज ने बताया। अब प्रिया प्राणनाथ स्पष्ट कुलजम स्वरूपवाणी में क्या कहते हैं? प्रिया प्राणनाथ कहते हैं, मैंने सभी धर्म ग्रंथों के सार गर्भित मूलभूत गुणार्थ अर्थ को आपको ऐसे बताया है। इस कुलजम स्वरूपवाणी का तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जागृत ज्ञान को पाकर आपके मन में उलझी हुई सभी शंका कुशंकाएं, सभी प्रश्न इस वाणी को समझने से, मनन चिंतन ध्यान करने से, अपने हृदय मन तन आत्मा में विश्वास करते परमात्मा श्री कृष्ण जी, श्री राज जी, धनी जी को प्रेम कर से आपके सभी संशय मिट जाएंगे। आपके अंदर तारतम ज्ञान का एक लोक प्रज्वलित ऐसी होगी, आप पिया 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 प्राणनाथ कहते। सबका अलग अलग विवरण दिया महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने, स्पष्ट किया इसमें एकीकरण का भाव है, एक पाद है, एको ब्रह्म द्वितीय राष्ट्र। तारतम मंत्र धनुष देवचंद्र जी महाराज ने 16 अक्षर का मंत्र दिया। नदराम से कृष्ण जी अनादि अक्षरादित शो तो अब जाहिर भय सबवी वतन, उसके पश्चात 5 पाया, टोटल 6 चौपाइयों में महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ये कहते हैं, ये तारतम मंत्र किसी भी मनुष्य को, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो, जल सृष्टि को, उसे अक्षर से परे अक्षरातीत और अक्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत परमात्मा श्री राज्य धन जी श्री कृष्ण परमात्मा परम धाम के द्वार आपके लिए खोले देता है। ये मुझ नाम मूल महामंत्र है, आपको परम धाम में ले जाने के लिए बना हुआ। इस स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा ने धनुष देवचंद्र जी महाराज को बताया था, मेरा नाम निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भाई सबविद पतन। आज का अध्याय हमने साधना पद्धति हर मनुष्य को उसके विवरण और शाबत आदि आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।